चलो अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, हालांकि तुम्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं। तुम्हारी अम्मी क्या करती हैं? मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। तुम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते? अम्मी डॉक्टर थी, जनरल मेडिसिन में। आज हर बात हॉस्पिटल पे आके ख़त्म हो रही है। खैर छोड़ो उसको, उम्र के बारे में जानते हैं। तुम्हारा ज़ोडिएक साइन क्या है? मैं इन सब बातों को नहीं मानता क्योंकि मुझे समझ नहीं आता। मुझे एस्ट्रोलॉजी पे यकीन है। जैसे कि मेरा आज का दिन मेरी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, इस पे क्या यकीन नहीं करना चाहिए? चलें अब? बोर हो गए? जनरली मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ वैसे। नहीं नहीं, असल में मैं खा चुका हूँ। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम ऑफिस तो नहीं जाएंगे ना? आज के दिन मुझे अकेला नहीं छोड़ो तुम। कहाँ चलना चाहती हो? तुम्हारे घर। आज मैं अपने घर नहीं जाना चाहती, रेस्ट कर लेंगे। जैसा तुम कहो। डेफनी, हाँ? क्या हुआ? तुम इतनी खोई हुई क्यों थी? सॉरी, ख्यालों में थी। आप तो प्रोडक्शन के लिए गए हुए थे ना? नहीं, बस उमर को कुछ दिखाना था, उसके सिग्नेचर वगैरह लेने थे, इसलिए मैं यहाँ आया था। कमरे में है वो? वो और यास्मीन मैडम बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? तुम क्यों यहाँ हो? तुम क्यों नहीं गई? वो दोनों एक साथ बाहर गए हैं। तुम क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं। जब तुम फ्री हो तो कॉफी पीने चलते हैं। आओ चलते हैं। अब नरमी मैडम मुझे ब्लेम करेंगी, देखिएगा। अब मैं क्या करूं अगर वो लोग चले गए तो? सब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता। खैर, मेरे पास तो और भी बहुत मसले हैं सुलझाने के लिए। अब देखिए ना, घर पे कितने पैसे देने पड़ते हैं, कहाँ से लाऊं? क्यों पैसे देने पड़ते हैं? आपको नहीं पता इस बारे में? दरअसल मेरे भाई ने ना कुछ पैसे उधार लिए थे और अब उसको वो वापस लौटाने हैं, लेकिन लौटा नहीं पा रहा। इसी वजह से हम दोनों काम कर रहे हैं ताकि पैसे जल्दी वापस लौटा सके। बस यही वजह थी। बस बगैर सोचे समझे फिर ये काम ले लिया मैंने। वाह यार, मैं हमेशा सोचता था, लेकिन आज पता चला है मुझे। अच्छा, और वो क्या? मैं सोचता था कि तुम एक सीधी सादी लड़की हो और नरमीन आंटी का ऑफर कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। मतलब सब भाई के लिए था। पता है, तुम मुझे हैरान करती हो। वाकई झूठ नहीं बोल रहा। और मैं सिर्फ अपनी ही प्रॉब्लम समझता था। पता है क्या, जिसे मैं पसंद करता हूं उसे बता नहीं पा रहा। हाँ। क्या यार। वादा करें कि आप कभी ख्वाब देखना बंद नहीं करेंगे। ये लीजिए। जिंदगी सिर्फ विनर और लूजर में डिवाइड होती है, और आप बिल्कुल लूजर नहीं है, इस वजह से उम्मीद मत छोड़िएगा। क्या चाहती हो तुम? बहुत चाहती हूँ कि मैं भी ख्वाब देखूं। पहले काबिल तो बन जाऊं कि ख्वाब देख सकूं। वैसे अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ आपकी वजह से सर। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं यार, थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अरे ये आपके लिए है। शुक्रिया तुम्हारा।
अल्लाह हाफिज। कितनी लकी लड़की है ये क्या? डैफ्नी। शुरू शुरू में आपका नाम लेते नहीं थकती थी और मैं आपको बस देखती रहती थी दूर से। मुझे? अरे सिनान सर, जैसे आपको पता ही नहीं था। आप देखे साथ बाहर भी जाते हैं। खुशी से पागल हो जाती होगी वो। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन फालतू बातें मत करो, जाके तुम अपना काम करो। तुम्हारे पास काम नहीं है क्या? जाओ। पता नहीं क्या यार। Bir ben varım anlatmaya, içimden geçeni aslında kumsalda bir kum tanesi kadarmış belki mutlulukta. Zamanım yok geç kalmaya, hayatın daha en başında. Her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da aldırma. Bundan sonra artık hayat la 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 la. सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस कुछ मसरूफ था अपने कामों में ही। आखिर कैसा काम? कुछ नहीं, बस घर के काम ही थे। तुम नाइट ड्यूटी कर रही थी ना? हाँ, दोपहर की ड्यूटी है आज मेरी, अच्छा। तो मैं चलती हूँ, मेरी बस निकल जाएगी। अच्छा सुनो, बस स्टॉप तक साथ चल सकते हैं? हाँ, जरूर, चलो चलते हैं। नया सीजन कब शुरू होगा? मैं इंतजार कर रहा हूँ। सीजन? हाँ हाँ, हमारी टीम के प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं ना, मजा आने वाला है बहुत। इस बार जम के खेलेंगे हम लोग। हाँ जरूर। टीम में एक नया बंदा आया है, बहुत जबरदस्त खेलता है वो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सही। खैर यार, तुम सुनाओ कुछ। चलो फिर मिलते हैं। तुम जा रही हो? हाँ, काम है ना। ये गलत बात है। दो टिकट देना जरा भाई। मुझे भी जरा उस तरफ कुछ काम था, तो सोचा मैं भी इस बस में चलता हूँ, थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। तुम कुछ नहीं कहोगी? हो गई स्पोर्ट्स की बातें, फुटबॉल, क्रिकेट, तुम बोलते जाओ, मैं सुन रही हूँ सब। और क्या बताऊं तुम्हें, शाही कोफ्ते की रेसिपी सुननी है क्या? वैसे सोच के ही मुंह में पानी आ गया है मेरे। मैं बना दूंगी तुम्हारे लिए। सच में? बल्कि नहीं यार, इस बार तुम मत बनाओ, इस बार मैं बनाऊंगा। तुम खुद बनाओगे? हाँ, बहुत अच्छे बनाऊंगा मैं, तुम बस खा के देखना। अच्छा सुनो,
मैं कह रहा था कि आज शाम को मैच देखने चलें क्या? हाँ जरूर, काम के बाद हम कैफे में थोड़ा खेल भी लेंगे। कुछ हफ्तों में मेरी मूछें भी निकल आएंगी। ये क्या अजीब बात है। स्टेडियम में बहुत सी औरतें होती हैं और कुछ कपल्स भी आते हैं। कुछ लड़के तो अपनी गर्लफ्रेंड्स को प्रपोज भी करते हैं फूल देकर। मैंने देखा है, लेकिन करूंगा नहीं। इस तरह प्रपोज करना मुझे पसंद नहीं। क्या मैं आज कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ ना? मैं ऐसा ही हूँ। वेलकम यास्मीन। क्या पियोगी? पुर्तगाल वाली वाइन है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं अच्छा, अभी करूंगी। लाता हूँ। मोस्ट डिजायर बैचलर मुझे वाइन सर्व कर रहा है। हाँ, शायद आज मेरा लकी डे है। तुम अकेले रहकर बोर नहीं होते? मैं हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई औरत होती तो कई चीजें आसान हो जाती, जो तुम्हें संभाल सके, तुम्हारा साथ दे सके। लेकिन अफसोस कोई ऐसी औरत नहीं है। क्या पता हो और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हो। अच्छी तरह जानती हो कि मोहब्बत के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो अगर तुम्हें पाले तो टाइम भी निकाल लेगी, समझ रहे हो ना? वो भी मुझसे भाग जाएगी यास्मीन। भाग सकती तो हम यहाँ क्या कर रहे होते? अरे, ये क्या है? डेफनी के नोट्स हैं। शेर भी लिख देती है। ये क्या है बचकानी हरकतें? इस घर के डेकोरेशन को सूट करता है क्या ये? हाँ, रुको, उसने अपना सिस्टम बना के रखा है। हाँ, उसका काम अपना सिस्टम बनाना है या एग्जिस्टिंग सिस्टम को संभालना है? हाँ, जैसे ये उसका अपना घर हो। ये तो हद है। मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है, अपने खेल में मगन हो। तौबा तौबा, इससे थकते नहीं तुम। अरे क्या मसला है? मेरे ही पीछे क्यों पड़ी हो तुम? पता नहीं, बोर हो रही हूँ। मेरा सर फट रहा है। सोच रही हूँ कि कुछ साजिशें कर लूं, लेकिन तुम इस फुजूल खेल में बिजी हो। यास्मीन की बात कर रही हूँ। मैं यास्मीन सुन सुन के थक चुका हूँ यार। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? कोरे कहाँ है? बताओ मुझे। कहाँ है वो? मैं यहाँ पे हूँ। आ गया। नैरो, मेरी स्वीट हार्ट, मेरी बेबी। क्या हो रहा है यहाँ? हाय कुरेश, पता है उस नागिन यास्मीन ने रिजाइन नहीं किया। कैसा गुरूर है। उसका गुरूर तो देखो, तुम्हारी बराबरी कर रही है वो। चलो उसको चल के सबक सिखाते हैं। नहीं चल सकते डार्लिंग, क्योंकि तुम जानते हो वो चुड़ैल उमर के साथ स्पेशल डेट पर गई है। ये क्या कह रही हो? हाँ, इसलिए उसने मुझे मोबाइल पे भी ब्लॉक कर दिया है। देखो कैसी है ये। मुझे इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा अपना। हाय, मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। अब तो मेरा सर फटने लगा है। मैं बिल्कुल नहीं सोच पा रही। बेबी तुम सोचो ना प्लीज, तुम सोचो। वैसे तो मैं चालबाजी की डाइट पे हूँ, लेकिन कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ, नजमे देखो वो
सोच रहा है। सोच रहा है, सोचने दो। सॉरी 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 कोरे, मुझे माफ करना, ये मैंने जानकर नहीं किया, ये तुम्हारे सर पर खुद आ गई है। और मैंने क्या कहा उससे? अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत। और कहा मोहब्बत एक औरत की जिंदगी होती है, लेकिन आदमी के लिए सिर्फ एक एडवेंचर। उस वक्त मैंने उसकी आंखों में खौफ देखा। कौन सा खौफ? मेरी बातों में डूब गया वो। मैं फौरन समझ जाती हूँ कौन सा लड़का मेरे लिए ठीक नहीं रहेगा। सही कहा। मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा, कि तुम बहुत अच्छी हो। वैसे प्रॉब्लम तुम में नहीं, हम में है प्रॉब्लम। वो क्यों? मैं ऐसे डरपोकों और बेवकूफों के लिए खुद को भूल जाऊंगी क्या? हरगिज नहीं। मैं बेहतर हो जाऊंगी और बेहतर हो जाऊंगी। अच्छा, और क्या सुनना बाकी रह गया? शाबाश, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सेल्फी लेते हैं। वाह, देखो क्या हो गया। देखो तो, ये पक्का कपल बनने वाले हैं। ये दोनों तो सेल्फी ले रहे हैं, मतलब बात बन गई। अरे यार, मुझे क्या फर्क पड़ता है? वो जो भी कर रहे हैं इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मेरा कोई लेना देना है। तुम भी बड़ी बोरिंग हो भाई। तुमने फिर शुरू कर दी नहीं ये हरकतें अपनी। बॉस नहीं आओगी ना तो मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, बाज आ जाओ। चलो निकलो यहाँ से, काम पर जाओ। या अल्लाह। यास्मीन मैडम, मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दो, चेक कर लेना कंप्यूटर ऑन ना हो, सफाई भी करवा देना, उसके बाद तुम जा सकती हो। मैं उमर के घर पर हूँ, हम दोनों ही ऑफिस नहीं आएंगे। तुम्हें पता ही है दारिया, मैं अम्मी के लिए कितनी परेशान हूँ। स्विट्जरलैंड में इलाज चल रहा है ना उनका। उमर ने कहा हम अकेले बाहर चलते हैं। आपकी अम्मी बीमार हैं क्या? जब भी वो बार बार फोन कर रही थी। कितनी गलत बात है यास्मीन मैडम, आपने एक बार भी बात नहीं की उनसे, और मैंने भी कह दिया मीटिंग में बिजी है। हाँ, बस भी करो दारिया, मेरी अम्मी से बात हो गई है। तुमने डस्टबिन खाली किया, वो बताओ। जी मैडम, वही कर रही हूँ। यास्मीन मैडम, इसमें तो कुछ पेपर पड़े हैं, कोई काम के तो नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो डस्टबिन में क्यों डालती इडियट? तुम्हारा दिमाग फिर बंद हो गया है, फौरन फेंको उसे, बेवकूफ कहीं की। सब ठीक तो है ना? तुम्हें ऑफिस की टेंशन हो रही है ना उमर? फिक्र ना करो, वहाँ पर तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी काम हो रहा है। हालांकि उन सब में एक सुस्त लड़की भी है, लेकिन उसका बॉस भी छुट्टी पर है। मैं वापस जाने का कहने वाला था। मूड ना खराब करो उमर, देखो कितना मजा आ रहा है। अच्छा बताओ, क्या थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं? ठीक है, जैसा तुम चाहो। अरे, यास्मीन मैडम की अम्मी बहुत बीमार हैं। वो ये खबर सुनने के बाद रुक नहीं सकी, इसलिए गई हैं बाहर। हाय बेचारी यास्मीन मैडम। स्विट्जरलैंड में इलाज चल रहा है। अच्छी बात है। क्या हो गया तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मतलब है कि सर उमर कितने अच्छे हैं ना, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। कितनी अच्छी तरबियत है उनकी। हाय, अपनी दोस्त का इस वक्त में ख्याल रख रहे हैं, कितने अच्छे आदमी हैं, बस ये कह रही हूँ मैं। हेलो मैडम, हम एक मेडिकल क्राइसिस में हैं। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो दी नहीं नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट है मैडम।
वो यास्मीन मैडम की अम्मी ना बहुत ज्यादा बीमार है, स्विट्जरलैंड में इलाज हो रहा है उनका। ये बात ही असल। जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने कहा मैं फौरन आपको दे दूं। इसका मतलब है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, सब कुछ हम मिलकर संभाल लेंगे। आप सुन रही है ना मैडम, कुछ भी रोमांटिक नहीं है उनके बीच में। वो लोग सिर्फ अम्मी और स्विट्जरलैंड की बातें करने के लिए गए हैं बाहर ही, बस इतनी सी ही बात है। हाँ मैंने सोचा मैं सबसे पहले गुड न्यूज आपको दूं, ठीक है ना? अरे फोन बंद कर दिया। वाकई बहुत बड़ी नागिन है। कुरेश, पता है इस बार यास्मीन चुड़ैल ने क्या मक्कारी दिखाई है? उसकी अम्मी स्विट्जरलैंड में बीमार हो गई हैं, मतलब मरने वाली हैं। ऐसे बेवकूफ बनाया उसने उमर को। झूठ बोला, जलील है, कमीनी कहीं की। एक नंबर की चुड़ैल। खाना बना रही हूँ मैं। ये इतनी रात को तुम पे फरिश्ते नाजिल हुए हैं क्या? ये रोल बनाने का आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि मेरे बॉस को बहुत पसंद है, सरप्राइज है, बस इसी वजह से बना रही हूँ। क्यों? कोई बनाने वाला नहीं है? नहीं, कोई और नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि वो खुश हो जाए, बस इसीलिए बना रही हूँ। तो ये काम एक्स्ट्रा काम में आता है, इसकी पेमेंट अलग से लेना तुम। भूलना मत, याद से ले लेना। आपने क्या कोई टीवी शोज वगैरह तो देखना नहीं शुरू कर दिए कहीं नानी? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई शो देख रही हैं आप आजकल। तुम उड़ाती रहो मजाक, तुम्हारी शक्ल देखने को नहीं मिलती। वो आदमी तुम्हें दिन भर काम में लगाए रखता है और तुम चली अब उसे मुफ्त में खाना खिलाने। ओ मेरी प्यारी नानी, मेरी जान। हटो पीछे। अच्छे से रोल करूंगी इन्हें। बस अभी ये तैयार हो जाएंगे ना, बड़े अच्छे बनेंगे, देखिएगा आप। अच्छा ठीक है, बनाओ तुम, ज्यादा देर तक मत जागना। जी जी नानी, फिक्र नहीं करें आप। तुम शायद अपनी स्टडी में किसी को जाने नहीं देते। यास्मीन, वो मेरी पर्सनल जगह है। तुम्हें पता नहीं, लेकिन शायद ये ब्रेक मेरे लिए बहुत जरूरी था। मालूम नहीं कैसे मैं इतना पुरसकून महसूस कर रही हूँ। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो शुक्रू तुम्हें छोड़ देगा। मुझे निकाल रहे हो? गलत बात है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगा तुम थकी हुई हो। उमर, मैं आज घर नहीं जाना चाहती। क्या मैं यहीं रुक जाऊं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वरना सारी रात सोचती ही रहूंगी। यहाँ कम से कम तुम तो हो। फिक्र न करो, मैं एक अच्छी मेहमान हूँ। हाँ ठीक है, वो क्या कहते हैं, मेहमान नवाजी। आज मौका मिली क्या? तुम्हें सूट नहीं करता ये सब। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम चेंज कर लो। जाने की क्या जरूरत है? मैंने आज तक तुमसे छुपाया ही क्या है? यास्मीन प्लीज। मत जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये पहली पागल है जो अपने बॉस के लिए घर से खाना ले जा रही है। ये रोल बनाए थे काफी नहीं है? अरे आपको बताया तो था ना नानी, बस उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, और बहुत अच्छी तरीके से, इसी वजह से ये पौधा लिया है। ये कैसा शुक्रिया है तुम्हारा? पता नहीं कैसा शुक्रिया है तुम्हारा, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे नानी आप फिक्र नहीं करें, इतना भी बुरा नहीं है ये, ठीक है ना? चले अब मैं चलती हूँ। जाओ, जाके शुक्रिया अदा करो, जाओ।
गुड मॉर्निंग शुक्रू भाई। अरे गुड मॉर्निंग। ओह, उमर सर का फेवरेट तुमने बनाया है। हाँ खुश लग रही हो, लेकिन उस्ताद तो बहुत उदास थे तुम। हाँ, बस यही मैंने सोचा कि हर चीज पे रिएक्ट करना बंद कर दूं। अब मैं इजी लेना शुरू कर दिया। क्या छोटी छोटी बात सोचना। हाँ चलिए, अब मैं अंदर जाती हूँ। हाँ? ठीक है बेटी, जाओ। उमर डार्लिंग, तुम वापस आ गए। उमर नहीं आया, लेकिन उसकी चमची आ गई है। गुड मॉर्निंग यास्मीन मैडम। क्या तुम मेरे लिए भी नाश्ता बना दोगी? उमर का वेट करते हुए मेरी शुगर न कम हो जाए। देखें तो जरा, तुम क्या लाई हो आज? यही खा लेती हूँ मैं। तुमने बनाया है। मैं सोच रही हूँ कि आज हम दोनों ऑफिस नहीं जाते हैं। तुम मेरे सामने खड़ी रहो और मैं तुम पर हंसती रहूं। रुको जरा, तुम्हें पता है आज मैं उमर के साथ शहर से बाहर सेमिनार के लिए जाऊंगी। हमारे लिए बुकिंग करवा दो, एक कमरा। कोई पूछे तो कह देना सेमिनार की वजह से होटल में कमरे कम थे, ताकि ऑफिस में बातें न बने। समझ आई मिस चमची? कहाँ जा रही हो? ऑफिस जा रही हूँ मैं। अपना दिन एंजॉय कीजिए अपनी दोस्त के साथ अंदर। डेफनी, क्या हुआ? क्या बात है बेटी? पता नहीं मुझे, हर कोई मेरा ही दिल दुखा देता है यहाँ पर आकर। अभी तो तुम अंदर बहुत खुश गई थी, क्या हो गया ऐसा बेटी? शुक्रू भाई, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मेरा अपनी फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है बेटी, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगा। सारी रात तुम्हारी फिक्र थी। तुम सोफे पर सोए। अच्छी नींद तो आई ना? डेफनी अचानक यहाँ से क्यों चली गई? यहाँ क्या हुआ मेरे पीछे? डेफनी आई थी? मैंने तो देखा नहीं, हम मिले भी नहीं। आश, ये सब वो लाई थी। उसने भी ढाबा बना रखा है इस घर को, बहन जी टाइप। अम्मी का बताओ, अम्मी कैसी हैं? अम्मी? अरे नहीं, कोई चेंज नहीं। उमर, मेरे बुरे वक्त में तुम्हारा मेरे साथ रहना बहुत मायने रखता है। बहुत शुक्रिया। अब तुम जाओ और जाकर फौरन तैयार हो जाओ, कहीं हम दोनों सेमिनार के लिए लेट ना हो जाएं। हाँ, सही कहा। मैं चेंज करके निकलती हूँ, पैकिंग कर लेती हूँ। हम ऑफिस में ही मिलते हैं। ठीक है, जाओ।
नरमीन, तुम बेवजह तो कभी भी खुश नहीं होती हो। क्या बात है आखिर ऐसी? कोई खराफाती मंसूबा जहन में आया है क्या? नजमी मेरी जान, तुम कितनी अच्छी तरह से जानते हो अपनी बीवी को। तैयार हो जाओ, हमें जाना होगा यास्मीन को डराने के लिए। चलो आ जाओ। चल हम चलते हैं यास्मीन को डराने, लेकिन तुम रिलैक्स हो जाओ पहले, ठीक है? रिलैक्स हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। नरमीन आ जाओ भाई, बस बस करो भाई, आओ ना यार, बहुत हो गई। एक सिंगल रूम कर दें प्लीज। किंग साइज। हाँ, वो 12 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है? शुक्रिया, गुड बाय। जी जी गुड बाय। डेफनी, आपकी 1 घंटे में फ्लाइट है सर। मैंने आपके लिए और यास्मीन मैडम के लिए रूम बुक कर दिया है वहां पर। तुम्हें सुबह क्या हुआ था? कुछ नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो। दारिया, दारिया, यास्मीन मैडम। दारिया। जी मैडम। खैर, तुम्हारी फजूल हरकतों पर टाइम बर्बाद नहीं करना मुझे। मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ उमर के साथ सेमिनार अटेंड करने। मैं 2 दिन नहीं होंगी। सब चीजों को नोट करती रहना, मुझे कॉल करके बताना। और हाँ, मेरे घर को डिसइंफेक्ट करवाओ। मेरे पड़ोसियों के यहाँ कॉकरोचेस आ गए हैं, मेरे घर ना आ जाए। ठीक है डार्लिंग? मुझे लगता है अपनी आवाज रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ याद नहीं मैंने क्या कहा। नहीं नहीं, समझ गई। आप फिक्र ना करें। मैं तैयार हूँ। मिसेस नरमीन, सर नजमी। कैसी हो यास्मीन? तुम्हारे पैर तो जूते बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया आपका। चाची तुम्हारे लिए परेशान थी, इसलिए सरप्राइज देने आई है तुम्हें। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ। हाय यास्मीन, तुमने बताया नहीं तुम्हारी अम्मी बीमार हैं। कैसी है वो? सुनकर अफसोस हुआ। तुम बताओ कैसी हो? वैसे लग तो ठीक रही हो। जी, सही रहने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। देखा है मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले भी। आओ मेरे पास आओ, आओ। अच्छा, तो आपने फिर हार मान ही ली है? तुम्हें ऐसा लगा? गेस करो मैंने क्या किया है। अरे भाई नरमीन, इन्हें क्या पता कि तुमने क्या किया है? रुको मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, मैं बताऊंगी मैं। हाँ सिनान, आ जाओ आ जाओ, तुम भी जल्दी से अंदर आ जाओ। क्या हो रहा है? यास्मीन, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हम तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास भेज रहे हैं, स्विट्जरलैंड। काम तो हम जिंदगी भर करते हैं, लेकिन तुम जाके अपनी अम्मी से मिलाओ, उनको भी हौसला मिलेगा। हाँ, बल्कि एक काम करो, सिनान को भी साथ ले जाओ। देखो, ये तुम्हारा टिकट सिनान। ठीक है, जरूर। इसकी क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी वाकई में। कोई बहाना सुनना नहीं चाहती डार्लिंग। बस तुम जा रही हो तो जा रही हो, और जाके रेस्ट करो। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। काम की फिक्र नहीं करना, वो हो जाएगा, बहुत अच्छे से होगा। बल्कि नहीं, वीजा नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो? अभी तो हम लोग अप्रैल में लौजाना गए थे, भूल गई क्या? चलेंगे। नरमीन आंटी, आप सबका कितना सोचती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाची हम सबका कितना ख्याल रखती हैं। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र दे। पर हमें सेमिनार के लिए जाना था। यास्मीन, तुम काम की फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे।
तुम्हारी जगह हम डेफनी को ले जाएंगे। आए, उमर, ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है। वाकई में तुम अपनी असिस्टेंट के साथ ही चले जाओ। अब हमें देर हो रही है, हम चलते हैं नजमी। ठीक है, चलो भाई अब हम चलते हैं, लेकिन तुम लोग अच्छे बच्चों की तरह रहना और काम पर ध्यान देना, समझे? समझ में आ गई ना मेरी बात? हाँ हाँ, रहेंगे रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। तो बाय। मैं तैयारी करती हूँ। हाँ ये लो, तुम पकड़ो जरा ये, मैं तैयार होकर आता हूँ। पार्टनर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। डेफनी, आओ इधर आओ, उमर ना देखे, जल्दी आओ। आई मैं तुम्हें सेमिनार के लिए भेज रही हूँ। अरे नहीं, मशवरा नहीं मांगा है तुमसे, बस कोई गड़बड़ हो तो मुझे फौरन कॉल करना। और मैं जानती हूँ कम से कम इतना तो कर ही सकती हो। ठीक है फिर, लेकिन मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, घर भागना पड़ेगा क्योंकि सामान भी तो पैक करना होगा ना वहाँ जाने के लिए। तुम्हारे सोने के कपड़े, ब्रश, चप्पल और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको कैसे पता? इरिटेटिंग लड़की, मैं तुम्हारा सूटकेस तैयार करवा चुकी हूँ, नीचे शुक्रू के पास है वो, समझ गई? ओके, सही है। या अल्लाह, मैं कहाँ से फंस गई सब में। ओहो, हेलो नानी। वो नानी, मुझे आपसे कुछ कहना था, लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा। हरगिज नहीं, मार डालूंगी तुम्हें। वो जरा मैं उमर सर के साथ ना बाहर जा रही हूँ। शहर से बाहर जा रही हो? रात भर रुकोगी? अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हो क्या? सीधा आकर हमसे हाथ ही मांग ले कि शादी करनी है। अरे सबका शादी से क्या लेना देना नानी, मैं एक मीटिंग के लिए जा रही हूँ वहाँ। अरे बेटा, क्या कह रही हो तुम? मेरे जहन में बुरे ख्यालात आ रहे हैं, मेरा दिमाग खराब मत करो। कम ऑन नानी, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कभी कुछ गलत करूँगी? आपकी ऐसी तरबियत तो नहीं है ना, खुद सोचें। हाँ, अपनी परवरिश पे भरोसा है मुझे कि कैसी है। क्या आपको अभी भी नहीं पता कि मैं कितनी हार्ड वर्किंग हूँ, कैसे काम करती हूँ मैं? हाँ नानी, पता है ना आपको? अच्छा ठीक है, मैं मान गई। जाओ, माना बेवकूफ हो मगर घटिया इंसान नहीं। भरोसा है तुम पर, जाओ चली जाओ। वहाँ पहुँचते ही कॉल करना, खबर देती रहना अपनी। हाँ हाँ ठीक है, वादा करती हूँ। सुनो डेफनी जी, अपना ख्याल रखना बेटा वहाँ। हाँ, कल रात यास्मीन मेरे घर पर थी और कल रात थोड़ा। ओ छोड़ो यार, बंद करो ये टॉपिक। यार सुन तो लो। उमर, मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारे मतलब की बात है, सुन लो एक बार। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ सिनान, मेरा वो मतलब नहीं है, पहले सुन तो लो मेरी बात। क्या बताओगे कि यास्मीन तुम्हारे यहाँ रुकी और तुम खुद को रोक नहीं पाए? हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है सिनान, बस वो अपनी अम्मी के लिए परेशान थी, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, बस इसी वजह से वो मेरे घर पर रुकी थी। सिनान, हम भाई हैं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। तुम होते तो क्या करते? मैं कोई वादा नहीं कर सकता, तुम्हें पता है, लेकिन तुम नहीं करोगे। सॉरी यार। अब तुम यास्मीन को लेकर स्विट्जरलैंड जाओ, संभालो उसको, ठीक है? मेरा भाई। तुम्हारी बनाई हुई डिश बहुत टेस्टी थी। बहुत खुशी हुई मुझे। कैसे आया ये दिमाग में? किसकी बात कर रहे हैं आप? जो डिश तुमने मुझे खिलाई उसकी बात कर रहा हूं मैं। कुछ खास नहीं, बस मैंने सोचा कि बना लेती हूँ, तो बस बना लिया। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारा दिया हुआ पौधा मैंने धूप में रख दिया है, लेकिन पानी तुम डालोगी। तो अपने गिफ्ट की देखभाल भी मैं करूंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। म्यूजिक चलाऊं क्या? सुनना चाहोगी कोई सॉफ्ट म्यूजिक? ओह यास्मीन, सॉरी यार, मुझे माफ करना। इस सिचुएशन में मैं क्या कह रहा हूं?
दुखी ना हो, वो ठीक हो जाएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिनान रुको। ठीक है। नहीं वो नहीं, गाड़ी रुको। ओह, हम नहीं जाते। क्यों? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, टूट जाऊंगी। मैं उन्हें इस हाल में नहीं देखना चाहती। मैं उन्हें इस हालत में देखकर बिगड़ जाऊंगी। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, समझ रहे हो ना? लेकिन यास्मीन, हम टिकट्स ले चुके हैं, तुम आखिरी वक्त में ये सब कुछ क्यों कह रही हो? जाकर देख लेते हैं, बेहतर होगा ना। हो सकता है उनको हमारी जरूरत हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिनान, मैं पहले बता नहीं पाई, लेकिन देखो यास्मीन, तुम मुझे सब बता सकती हो, वाकई। अम्मी मुझसे मिलना नहीं चाहती। क्या मतलब? क्यों नहीं चाहती मिलना? वो नहीं चाहती कि मैं ऐसे याद रखूं। अगर बीमारी में उन्हें कुछ हो गया तो वो नहीं चाहती कि मैं उन्हें ऐसे याद रखूं। अच्छा, ठीक है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें कहीं ले चलूं मैं? बताओ मुझे। तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं? तुम्हें कहीं और चलना है तो बताओ मुझे, या तुम फिर थोड़ा सो जाओ, आराम कर लो, तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, नहीं, मेरे घर नहीं, घर में फ्यूमिगेशन हो रही है। यास्मीन, तुम इस हालत में भी फ्यूमिगेशन करवा रही हो, हद है। चलो खैर, मेरे घर चलते हैं फिर। ठीक है, मुझे भी अकेले नहीं रहना पड़ेगा। चलो ठीक है फिर, मेरे घर चलते हैं। हाँ, मैं भी मुसाफिर ही हो गई हूँ। खैर भूल जाओ, उमर चला गया होगा क्या? हाँ, कुछ नहीं।